बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग 9th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसमें आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है बेसिक डेफिनेशन, बुनियादी तारीफ़ें हैं कुछ केमिस्ट्री की जिनको समझे बगैर आपको केमिस्ट्री जो है वो कभी क्लियर नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहली तारीफ़ है हमारे पास मैटर की। मैटर का लफ्ज़ी मतलब अगर आप याद रखें तो हम कहते हैं मादा को। उर्दू ज़ुबान में मैटर कहते हैं मादा को। अच्छा, मादा की डेफिनेशन ऐसे नहीं मैं बताऊंगी कि ये मादा वो चीज़ है जो ये करती है और वो करती है। हमने इसके दो बुनियादी करैक्टर याद रखने हैं और उसी से आप इसकी डेफिनेशन खुद बना लेंगे। करैक्टर दो क्या है कि हर वो चीज़, मैटर इज़ एवरीथिंग दैट हैज़ मैस, जिसका कोई मैस है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो कोई जगह घेरती है। अब आप कहेंगे कि ये जगह घेरने का क्या मतलब है। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताऊंगी लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको मैटर की किस्में बता दूं कि देखें, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका मैस है वो तो मैटर है। अब वो कितनी शक्लों में इस दुनिया में पाया जाता है वो आप देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमें पता है ठोस, माया, गैस। आपने इर्द गिर्द आप हर चीज़ को अगर क्लासीफाई करने लगे तो या तो वो ठोस होगी, या तो वो माया होगी, या तो वो गैस होगी। उससे बाहर कोई चीज़ नहीं होगी। और चौथी स्टेट जो है वो प्लाज्मा होती है मैटर की, लेकिन वो दुनिया में नहीं पाई जाती, वो सितारों में और गैलेक्सीज में पाई जाती है, कहकशाओं में। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास मेज़, कुर्सी, बेड, सोफ़ा, कारपेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठोस हैं। उसके बाद पानी है वो माया है। और उसके बाद गैस, गैस कहाँ पे है? हम हवा में चारों तरफ मौजूद है, गैस है। अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को है कि सॉलिड भी जगह घेरते हैं, लिक्विड भी जगह घेरते हैं, लेकिन गैस कैसे जगह घेरती है? गैस ऐसे जगह घेरती है कि देखिए, अगर छोटी सी मिसाल दूंगी। पहले मैंने बताया था कि मैं एक मिसाल से आपको समझाऊंगी। बलून लेके आए शॉपर में, 30 गुब्बारे हैं आपके पास, छोटे छोटे एक पैकेट में आप उनको लेके आए हैं। उसके बाद उन सबको फुला दें आप, और क्या होगा कि वो 30 जो है वो उससे पूरा कमरा भर जाएगा। अब बलून तो वही थे जो पहले शॉपर में थे, लेकिन आपने उनके अंदर हवा भर दी और उस हवा ने जो है वो पूरा जगह जगह जो है वो घेर लिया। फिर जहाँ बलून पड़े होते हैं वहाँ आप कोई और चीज़ उसके ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो जगह ऑक्यूपाइड है। इसलिए ये मिसाल बताती है कि गैसें भी जो हैं वो जगह घेरती हैं। तो क्लियर हो गया कि मादा हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है। और उसमें हमारे पास 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आगे हमने पढ़ना है मादा की किस्में कितनी है। छोटी छोटी डेफिनेशन है ये। सबसे पहले है सब्सटेंस। सब्सटेंस ये कहते हैं किसी शय को, उर्दू में इसको कहते हैं शय। तो होता क्या है? दैट इज़ प्योर मैटर। मादा की खालिस तरीन शक्ल जो है वो कौन सी है? हमारे पास सब्सटेंस। अगर मैं इसमें मिसाल दूँ यहाँ पे आयरन की, कि लोहा जो है वो प्योर तरीन शक्ल है। इसके साथ मैं एक और मिसाल आपको दे देती हूँ जो इससे भी आपको ज़्यादा समझ लगेगी, दैट इज़ गोल्ड। सोना जो है वो प्योर तरीन शक्ल जो है वो मिसाल है एक। प्योर तरीन मादा तो सैकड़ों चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप देखें तो 24 कैरेट का जो गोल्ड है दैट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, ये एक मिसाल है शय की। अच्छा, अब मिक्सचर क्या है? इम्प्योर मैटर। इम्प्योर का ये मतलब नहीं है कि वो कोई ख़राब चीज़ है। इम्प्योर का मतलब यही है कि उसमें कोई और चीज़ मिक्स हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैं सोने की बात बता रही थी आपको कि सोना जो है ओरिजिनल 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसके अंदर कॉपर मिलाते हैं तो वो 22 कैरेट का हो जाता है। किरात उर्दू में आप बोल लें या कैरेट बोल लें, 22 कैरेट का। और फिर और ज़्यादा कॉपर मिला दें तो वो बन जाता है 20 कैरेट का। अब आपको पता है कि 24 कैरेट का गोल्ड सबसे महंगा है, दैट इज़ प्योर। उसके बाद इम्प्योर वो जो है 22 कैरेट का या 20 कैरेट का, वो इम्प्योर में आ जाता है। तो वो मिक्सचर है जिसमें गोल्ड के साथ कोई और मेटल, कॉपर वगैरह मिक्स करके, एक तो उसमें सोना सस्ता हो जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद दो चीज़ जब मिक्स हो तो सोने की जो है वो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है, खूबसूरती भी बढ़ जाती है।
अच्छा, अब इस इम्प्योर मैटर की भी आगे दो किस्में हैं। यानी कि इम्प्योर मैटर वो था जिसमें दो तीन चीज़ें मिक्स हैं। दो तो हमने इधर बात की गोल्ड वाली मिसाल में, कई दफ़ा तीन भी हो जाती हैं। तो उसमें हमारे पास आगे इम्प्योर में दो किस्में हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की मिसाल अभी जैसे मैंने आपको गोल्ड और कॉपर की बताई कि जब पहना हुआ सोने का पता नहीं चलता कि 24 कैरेट का पहना है या 22 कैरेट का या 20 कैरेट का। ठीक है, ये होमोजीनियस है। यानी कि दोनों चीज़ें आपस में इतनी मिक्स हो जाती हैं कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उनको सेपरेट पहचान नहीं सकते। और हेट्रोजीनियस में पार्ट्स अलग-अलग होते रहते हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब कॉमन ज़िंदगी से अगर मैं मिसाल दूँ आपको, चाय की मिसाल अक्सर मैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए कोट करती हूँ। देखिए, इम्प्योर मैटर, अब मैटर में हमारे पास तीन चीज़ें हैं चाय बनाने के लिए। दूध मैटर है, पत्ती मैटर है, उसके बाद चीनी मैटर है। अब क्या करेंगे, अगर आप उनको वैसे ही पत्ती और चीनी को एक बोल में डाल के मिक्स कर दें, ठीक है, तो दोनों का वो क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस। थोड़ा नमक भी अगर ऐड करना चाहें उसमें, इलायची, उसके दालचीनी, वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगी, बोल में लहदा-लहदा आपको नज़र आ जाएंगी और आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब सेपरेट, ठीक है। अच्छा, अब उसके उलट है होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि आप वही दूध को पकड़ें, चूल्हे पे चढ़ाएं, उसमें पत्ती चीनी सब कुछ डाल दें, तो क्या होगा कि मास वाए उसमें से पत्ती के या शायद दालचीनी इलायची जो चीज़ें मिक्स हो गई हैं दूध में, ये जैसे पत्ती का रंग, जैसे चीनी, जैसे अगर नमक कोई लोग डालते हैं, वो चीज़ें सेपरेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। तो चाय के इंग्रेडिएंट को अगर आप वैसे मिक्स कर दें तो चूल्हे पे चढ़ाए बगैर वो हेट्रोजीनियस, और जब वो चाय पक जाए तो आपको पता है कि उस चाय में से पत्ती चीनी नमक लैदा नहीं हो सकता, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, मैटर मादा, मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म सब्सटेंस, और इम्प्योर फॉर्म मिक्सचर। इम्प्योर की भी आगे दो किस्में हैं, होमो और हेट्रो। होमो में जिसके दो तीन चीज़ें लहदा-लहदा आपस में इस तरह जुड़ी हों कि उनको हम सेपरेट ना कर सकें, और हेट्रोजीनियस वो जिनको हम सेपरेट कर सकें या सेपरेट पहचान सकें। आगे मेरे पास दो इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और केमिकल। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हर वो प्रॉपर्टी है जिसको हम अपनी 5 हिस्सों से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी चीज़ का कलर, किसी चीज़ की स्मेल, किसी चीज़ का टेस्ट, किसी शेप, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी। अगर हम पानी की बात कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे सिंपल मिसाल है, पानी भी एक मादा है, ठीक है, तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है कि पानी का कोई रंग नहीं है, पानी की कोई स्मेल नहीं है, और पानी की कोई शेप, पानी की कोई स्मेल नहीं है, पानी की टेस्ट नहीं है, पानी का शेप नहीं है, पानी का कोई कलर नहीं है। और कलर जो आपको कई दफ़ा नज़र आता है, कोई ब्लू या ग्रीन समंदरों वगैरह का, वो उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी होती है उस वक्त, जिसकी वजह से वो उसको रंग दे रही होती है, अदरवाइज़ खालिस पानी का कोई रंग नहीं होता। उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या है कि पानी पानी में मिक्स हो जाता है, पानी ऑयल में मिक्स नहीं होता, ये हमें चीज़ें पता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ये है कि पानी 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। ठीक है, ये सारी वो करैक्टर हैं जो मैं देख सकती हूँ अपनी आँखों से, आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि एक्चुअल कंपोजिशन क्या है सब्सटेंस की, सब्सटेंस के एक्चुअल करैक्टर क्या है, बना किससे हुआ है। अब जैसे केमिकल प्रॉपर्टी है वाटर की, कि वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रेशो क्या है, ये रेशो, इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन है 1 है, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसी तरह मैं अगर आपको और मिसाल दूँ फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, आपके पास घर में चीनी होती है, आपको पता है चीनी मीठी होती है, क्रिस्टलाइन शक्ल होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो ग्लूकोज़ की बनी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो हमें बताएं। अच्छा, अब ये तो जब फ़िज़िकल पानी की मैं बात कर रही थी, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सारी वाटर की हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखेंगे
कि पानी के अंदर मिक्स क्या है, पानी जब चट्टानों से गुजरता है अपने अंदर कौन से केमिकल मिक्स करता है, फिर उसके रिज़ल्ट में क्या होता है धोने। अब देखने में अगर आप पानी पी लें आपको कई दफ़ा मैदे का मसला हो जाता है, क्योंकि केमिकली उसके अंदर कोई चीज़ें मिक्स होती हैं जो देखने में नज़र नहीं आती। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम वो चीज़ें देखते हैं जो एक्चुअली उसके अंदर जो है वो होती हैं केमिकली। अगर आप बुक्स पे देखें तो मैं ज़रा आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो अंडरलाइन करवा देती हूँ। सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन आपने बेसिक पढ़नी है। मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, सिर्फ यही पढ़ें। आगे पीस ऑफ मैटर प्योर फॉर्म इज सब्सटेंस वेयर एज इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। क्या हो सकता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन आगे आ जाएगी याद करने के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और आगे इतना ही आपने करना है। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। कंपोजिशन बना किस चीज़ से हुआ है और उसके बाद मज़ीद आगे रिएक्ट करके वो क्या चीज़ें बनाता है। आगे ज़रा ये अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया था। मैटर, मादा, प्योर फॉर्म, सब्सटेंस। अच्छा, उसके अंदर क्या आता है कि जितने भी इस कायनात के अंदर एलिमेंट्स हैं, अगले लेक्चर में मैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड बताऊंगी, ये सारे सब्सटेंस हैं। जैसे अभी पानी की मिसाल हमने देखी है, वो देख लें कि पानी एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O, और पानी एक कंपाउंड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब्सटेंस है, ठीक है। और आगे दूसरा क्या है, मैटर की शक्ल मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैंने आपको बता दिया था। होमोजीनियस टी और हेट्रोजीनियस इंग्रेडिएंट ऑफ टी, उनको सेपरेट सेपरेट कर लें, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। लेकिन आपने याद रखना है कि मैटर की दो ही किस्में हैं, सब्सटेंस प्योर, मिक्सचर इम्प्योर। मिक्सचर के आगे होमो और हेट्रो, और सब्सटेंस के आगे एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट प्योर फॉर्म है और कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से ही मिलके बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।